परिचय। एक रहस्यमयी यात्रा। इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं, लेकिन शायद सबसे बड़ा रहस्य उन 49 दिनों का है जब बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे एक इंसान ने कुछ ऐसा हासिल किया जिसने देवताओं को भी हैरान कर दिया। आखिर उन 49 दिनों में ऐसा क्या हुआ था कि राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए? यह कोई साधारण ध्यान नहीं था। यह एक ऐसी रहस्यमयी और चमत्कारी प्रक्रिया थी, एक ऐसा भीतरी युद्ध था जिसने सृष्टि के सबसे गहरे सच को समझने का दरवाजा खोल दिया। चलिए, आज उस चमत्कार की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि कैसे एक इंसान ने अपनी इच्छा शक्ति से मानवता की सबसे बड़ी खोज की। यह कहानी सिर्फ ज्ञान पाने की नहीं है, बल्कि उस जबरदस्त संघर्ष की है जो हम सब अपने अंदर कहीं ना कहीं लड़ते हैं। एक राजकुमार का सच से सामना। इस रहस्य को समझने के लिए हमें पहले उस इंसान को समझना होगा जो उस पेड़ के नीचे बैठा था। वो कोई आम साधु नहीं थे। वो थे राजकुमार सिद्धार्थ गौतम। उनका जन्म आज से लगभग 2500 साल पहले एक शाही परिवार में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोदन ने उन्हें दुनिया के हर दुख और तकलीफ से दूर एक सोने के महल में रखा था। उन्हें दुनिया की कड़वी सच्चाई का कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन एक दिन जब सिद्धार्थ महल से बाहर निकले, तो उन्होंने चार ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कथाओं के अनुसार उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा और उन्हें पहली बार बुढ़ापे की लाचारी का एहसास हुआ। फिर उन्होंने एक बीमार, दर्द से तड़पते इंसान को देखा और रोग के दुख को जाना। इसके बाद उन्होंने एक शव यात्रा देखी और उन्हें मृत्यु की अटल सच्चाई समझ आई। इन तीन दृश्यों ने उनके मन को झकझोर दिया। उन्हें लगा कि जिस सुख में वो जी रहे हैं वो कितना खोखला है। बुढ़ापा, बीमारी और मौत, अगर यही सबका अंत है तो जीवन का अर्थ क्या है? लेकिन फिर उन्होंने चौथा दृश्य देखा, एक शांत योगी का, जिसके चेहरे पर कोई चिंता या दुख नहीं, बल्कि एक अद्भुत शांति थी। सिद्धार्थ के मन में एक सवाल उठा, क्या दुखों के इस चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? क्या उस परम शांति को पाया जा सकता है? बस यही सवाल उन्हें राजमहल का सुख, अपनी पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को छोड़कर सच की खोज में खींच ले गया। अगले 6 सालों तक सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या की। उन्होंने शरीर को चरम सीमा तक कष्ट दिया, इतना कि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा रह गया था। लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि शरीर को तकलीफ देना भी उतना ही गलत है जितना ऐशो आराम में डूब जाना। उन्होंने समझा कि सच्चा रास्ता इन दोनों के बीच में है। यही मध्यम मार्ग है। इसी ज्ञान के साथ कमजोर हो चुके शरीर लेकिन मजबूत इरादों के साथ वे गया पहुंचे। निरंजना नदी के किनारे उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे आसन लगाया और एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसने ब्रह्मांड को भी सुनने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने प्रण किया, जब तक मुझे सत्य का बोध नहीं हो जाता, मैं इस जगह से नहीं उठूंगा, भले ही मेरा शरीर यहीं गलकर खत्म हो जाए। यह एक साधारण इंसान का संकल्प नहीं, बल्कि उस आत्मा की पुकार थी जो जन्म मृत्यु के बंधन से आजाद होना चाहती थी। और यहीं से उन रहस्यमयी 49 दिनों के सफर की शुरुआत हुई। मन के घोड़ों को साधना। जब सिद्धार्थ उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, जिसे आज हम बोधि वृक्ष कहते हैं, तो उनका मन शांत नहीं था। 6 साल की कठोर तपस्या के बाद भी मन में हजारों सवाल, शक और पुरानी यादें थीं। ठीक वैसे ही जैसे आज हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारा मन 10 दिशाओं में भागता है। पहले कुछ हफ्तों का संघर्ष पूरी तरह से भीतरी था। यह आत्मनिरीक्षण का समय था। माना जाता है कि उन्होंने उस विधि को फिर से खोजा जिसे दुनिया आज विपश्यना कहती है, यानी चीजों को उनके असली रूप में देखना। इसकी शुरुआत होती है आनापान से, यानी अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान लगाना। कल्पना कीजिए, सिद्धार्थ उस पेड़ के नीचे बैठे हैं और उनका पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांस पर है। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। सुनने में यह बहुत आसान लगता है, लेकिन मन को काबू करने का यह सबसे मुश्किल काम है।
जैसे ही वो अपनी सांस पर ध्यान लगाते, उनका मन उन्हें अतीत में ले जाता। महल का आराम, अपनी पत्नी का चेहरा, अपने बेटे की मुस्कान। फिर भविष्य की चिंताएं उन्हें घेर लेती। क्या मैं कभी सच को जान पाऊंगा? क्या मेरी यह कोशिश बेकार तो नहीं जाएगी? हर बार जब उनका मन भटकता, वे बिना गुस्सा किए बड़े धैर्य से उसे वापस अपनी सांस पर ले आते। यह ऐसा था जैसे किसी अशांत झील के शांत होने का इंतजार करना। शुरुआत में मन में अनगिनत लहरें थीं, इच्छाओं की, यादों की, शक की। लेकिन जैसे जैसे वे धैर्य से अपनी सांस पर टिके रहे, मन की वो लहरें धीरे धीरे शांत होने लगीं। पहला सप्ताह बीता, फिर दूसरा। सिद्धार्थ उसी आसन में स्थिर बैठे रहे। उनका शरीर थक रहा था, लेकिन मन पहले से कहीं ज्यादा केंद्रित और सधा हुआ हो रहा था। उन्होंने अपने मन के शोर को पहचानना और बिना उसमें उलझे उसे बस देखना सीख लिया था। यह उस बड़ी लड़ाई की तैयारी थी जो अब होने वाली थी। उन्हें अपने मन के सबसे बड़े दुश्मन का सामना करना था, जिसका नाम था मार। मन के राक्षस मार पर विजय। जैसे ही सिद्धार्थ ज्ञान के दरवाजे पर पहुंचे, मार बेचैन हो उठा। मार बौद्ध धर्म में कोई बाहरी शैतान नहीं है, बल्कि यह हमारे ही मन के अंदर बैठा डर, लालच, शक और अहंकार है। मार नहीं चाहता था कि कोई इंसान इन बंधनों से आजाद हो। इसलिए उसने सिद्धार्थ को उनके रास्ते से भटकाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पहला हमला, वासना और लालच, राग। सबसे पहले मार ने दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया, वासना। उसने अपनी 3 खूबसूरत बेटियों को भेजा, जिनके नाम थे तन्हा, तृष्णा या लालसा, अर्ती, असंतोष और राग, आसक्ति। वे अप्सराओं के रूप में सिद्धार्थ के चारों ओर नाचने लगीं और उन्हें लुभाने की कोशिश करने लगीं। वो कहने लगीं, हे तपस्वी, इस सुंदर शरीर को क्यों सुखा रहे हो? उठो और जीवन का आनंद लो, हम तुम्हारी सेवा करेंगी। लेकिन सिद्धार्थ ध्यान में अचल बने रहे। उन्होंने उन्हें देखा, पर एक साक्षी की तरह, बिना किसी लगाव के। उन्होंने इच्छा के स्वभाव को समझ लिया था कि यह कैसे पैदा होती है और अंत में दुख का कारण बनती है। उनकी इस शांति के सामने मार की बेटियों का जादू फीका पड़ गया और वे हार कर लौट गईं। दूसरा हमला, डर और गुस्सा, द्वेष। जब वासना का हथियार फेल हो गया, तो मार ने डर का इस्तेमाल किया। उसने अपनी राक्षसों की सेना को बुलाया। सोचिए उस दृश्य के बारे में। आसमान में अंधेरा छा गया, बिजली कड़कने लगी और मार की भयानक सेना ने सिद्धार्थ को घेर लिया। वे आग के गोले और हथियार फेंकने लगे। कोई भी साधारण इंसान यह देखकर डर जाता, लेकिन सिद्धार्थ शांत बैठे रहे। उन्होंने उस डर को महसूस किया, लेकिन उसे खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपने अंदर से करुणा और प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल किया। कहते हैं, जैसे ही वो भयानक हथियार सिद्धार्थ के पास पहुंचते, वे फूल बन जाते। आग के गोले कमल बन गए और तलवारें फूलों की माला। सिद्धार्थ ने यह समझ लिया था कि डर से लड़ने पर वो और बढ़ता है। जब हम उसे बस देखते हैं, तो वह खुद ही खत्म हो जाता है। तीसरा हमला, शक और अहंकार, मोह। अंत में जब मार के सारे हथियार बेकार हो गए, तो वह खुद सिद्धार्थ के सामने आया और गरज कर बोला, सिद्धार्थ, तुम किस अधिकार से ज्ञान के इस आसन पर बैठे हो? तुम्हारे पुण्य कर्मों का साक्षी कौन है? यह कहते ही उसकी पूरी सेना चिल्लाई, हम साक्षी है। उस पल सिद्धार्थ अकेले थे। उनका कोई गवाह नहीं था। यह उनके ध्यान की सबसे बड़ी परीक्षा थी। आत्म संदेह, क्या मैं सच में इसके लायक हूं? लेकिन सिद्धार्थ ने इस
आखिरी भ्रम को भी पार कर लिया। उन्होंने शांति से अपनी उंगलियों से धरती को छुआ। इस मुद्रा को आज भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं। इसका मतलब था, ये धरती मेरे संकल्प और मेरी तपस्या की साक्षी है। कथाओं के अनुसार जैसे ही सिद्धार्थ ने धरती को छुआ, पृथ्वी में कंपन हुआ और धरती मां ने स्वयं गवाही दी, हाँ, सिद्धार्थ इस ज्ञान के सच्चे अधिकारी हैं। यह सुनकर मार और उसकी सेना कांप उठी और हमेशा के लिए गायब हो गई। ये हमारे अंदर चलने वाले युद्ध का प्रतीक है। सिद्धार्थ की ये जीत सिखाती है कि मन के राक्षसों को मार कर नहीं, बल्कि समझकर, देखकर और करुणा से ही जीता जा सकता है। सत्य का वो पल। एक रात के 3 पहर मार पर विजय के बाद सिद्धार्थ का मन एक शांत झील की तरह साफ हो चुका था। अब वे ब्रह्मांड के उन रहस्यों को जानने के लिए तैयार थे जिनके लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। वैशाख पूर्णिमा की उस 49वीं रात को उनका ज्ञान 3 चरणों में जागा, जिसे रात्रि के 3 पहर का ज्ञान कहा जाता है। रात्रि का पहला पहर। अपने हजारों जन्मों को देखना। जैसे ही उनका ध्यान गहरा हुआ, उन्होंने अपने पिछले अनगिनत जन्मों को देखना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि कैसे वे कभी जानवर थे, कभी इंसान, कभी देवता। उन्होंने हर जन्म में सुख खोजा, लेकिन हर बार अंत में दुख, बुढ़ापा और मृत्यु ही मिली। इस अनुभव से उन्हें संसार के अंतहीन चक्र का बोध हुआ। रात्रि का दूसरा पहर। कर्म के नियम को समझना। दूसरे पहर में उन्होंने न सिर्फ अपने, बल्कि दुनिया के हर प्राणी के जन्म और मृत्यु को देखा। उन्होंने कर्म के अटूट नियम को समझा कि कैसे हमारे अच्छे कर्म हमें सुख की ओर और बुरे कर्म दुख की ओर ले जाते हैं। उन्होंने देखा कि कुछ भी बिना वजह नहीं होता। हम खुद अपने भाग्य के निर्माता हैं। रात्रि का तीसरा पहर। 4 आर्य सत्यों का ज्ञान। और सुबह होने से ठीक पहले, रात्रि के अंतिम पहर में उन्हें उस परम सत्य का ज्ञान हुआ जिसने उन्हें बुद्ध बना दिया। ये था 4 आर्य सत्यों का ज्ञान। 1. दुख है। जीवन में दुख एक सच्चाई है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, सब दुख है। 2. दुख का कारण है। इस दुख का कारण है तृष्णा, यानी कभी न खत्म होने वाली इच्छा और आसक्ति। 3. दुख का अंत संभव है। अगर कारण को खत्म कर दिया जाए तो दुख का भी अंत हो सकता है। इसी को निर्वाण कहते हैं। 4. दुख के अंत का एक रास्ता है। और अंत में उन्होंने उस रास्ते को भी खोज लिया जिस पर चलकर दुखों का अंत किया जा सकता है। यही आर्य अष्टांगिक मार्ग है। उन्होंने दुख की बीमारी को पहचाना, उसके कारण को समझा, ये जाना कि इलाज संभव है और इलाज का तरीका भी खोज निकाला। भाग 5। एक इंसान बना बुद्ध। जैसे ही सुबह का पहला प्रकाश धरती पर उतरा, सिद्धार्थ के भीतर का सारा अंधेरा मिट चुका था। अज्ञान और लालच के सारे बंधन टूट चुके थे। उस पल वे सिद्धार्थ नहीं रहे, वे बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ है वह जो जाग गया है। वे कोई भगवान नहीं बने, वे किसी ईश्वर के अवतार नहीं थे। वे एक इंसान थे जो अपनी चेतना की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचे थे। कहा जाता है कि उस क्षण प्रकृति भी उत्सव मनाने लगी। पूरी कायनात में एक अद्भुत शांति फैल गई। जिस पीपल के पेड़ ने उन्हें छाया दी थी, वह बोधि वृक्ष यानी ज्ञान का वृक्ष कहलाया। ज्ञान पाने के बाद बुद्ध अगले कई हफ्तों तक उसी परम शांति और आनंद में डूबे रहे। उन्होंने जो जाना था वह इतना गहरा था कि उन्हें लगा कि शायद ही कोई इसे समझ पाएगा। एक पल को उन्होंने सोचा कि वे इस ज्ञान को अपने तक ही रखें, लेकिन फिर उनके अंदर करुणा जागी। उन्होंने उन सभी लोगों के बारे में सोचा जो दुखों में जी रहे हैं।
और उन्होंने फैसला किया कि वे इस मुक्ति के रास्ते को दुनिया के साथ साझा करेंगे। यही था उन 49 दिनों का परम रहस्य। ये एक साधारण इंसान के बुद्ध बनने की कहानी थी। ये किसी चमत्कार की नहीं, बल्कि अटूट संकल्प, गहरी समझ और परम करुणा की कहानी है। तो बुद्ध की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि आजादी का रास्ता हमारे अंदर ही है। हमारी जिंदगी में भी मार हर रोज अलग अलग शक्लों में आता है। तनाव, गुस्सा, लालच और डर के रूप में। बुद्ध ने सिखाया कि इनसे लड़ने के बजाय इन्हें शांति से देखना और समझना ही मुक्ति का उपाय है। बुद्ध की कहानी ये संदेश देती है कि हम में से हर कोई अपने मन को साध कर अपनी चेतना को जगा सकता है। सच्चा चमत्कार किसी बाहर की शक्ति में नहीं, बल्कि हमारे अपने संकल्प और प्रयास में छिपा है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी ही गहरी और ज्ञान भरी कहानियां आप तक लाते रहें। कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी श्रद्धांजलि जरूर दें।